Hello, dear students. Welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर से किस तरह से हम काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 8051 की मदद से किस तरह से हम टाइमर 0 एंड टाइमर 1 का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसकी मदद से अगर हमें टाइम डिले जनरेट करना है तो किस तरह से हम टाइम डिले जनरेट कर सकते हैं। आपको पता होगा 8051 में हमारे पास दो 16 बिट के टाइमर काउंटर होते हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। इन दोनों टाइमर को हम एज काउंटर भी यूज कर सकते हैं और इससे आज हम बनाने वाले हैं अलग अलग काउंटर और देखेंगे कि काउंटर कितने मोड में वर्क करता है, किस तरह से उसे अलग अलग मोड में सेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टाइमर का इस्तेमाल होता है टाइम डिले जनरेट करने के लिए और काउंटर का इस्तेमाल होता है कोई एक ऐसी इवेंट जो रिपीट हो रही है उसे काउंट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो काउंट द नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, एक इवेंट है जो कि रिपीट हो रही है, उसे अगर काउंट करना है तो इसके लिए आप काउंटर डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक डोर है और डोर पे आपने कोई एक सेंसर अटैच किया है। जब भी कोई डोर में से एंटर होता है तो यहाँ पे जो ये लगाया गया सेंसर है वो सेंसर सेंस करता है और उसके साथ लगे माइक्रो कंट्रोलर को डेटा सेंड करता है। और माइक्रो कंट्रोलर में हमने एक काउंटर सेट किया है जो कि एक एलसीडी पे इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कितने पर्सन एंटर हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एक डिस्प्ले अटैच कर सकते हो और इस डिस्प्ले पे आप काउंटर डिजाइन करके वैल्यू इंडिकेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ कितने पर्सन यहाँ से एंटर हुए हैं। ओके, तो इस तरह की एप्लीकेशन के लिए आप माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड काउंटर डिजाइन कर सकते हो और इसे आप बोल सकते हो विजिटर काउंटर। तो इस तरह का अगर आपको काउंटर डिजाइन करना है तो इसके लिए आप 8051 के टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई करना पड़ता है TX पिन पे। X का मीनिंग होता है 0 या फिर 1, यानी कि आप टाइमर 0 या फिर टाइमर 1 पिन का इस्तेमाल करके एक्सटर्नल पिन को एक इनपुट अप्लाई करके आप यहाँ पे काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास टाइमर 0 एंड टाइमर 1 की जो पिन है वो माइक्रो कंट्रोलर में पोर्ट 3 की 4 नंबर एंड पोर्ट 3 की 5 नंबर रिस्पेक्टिवली है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे 16 बिट के काउंटर 0 एंड काउंटर 1 डिजाइन कर सकते हो। तो किस तरह से ये काउंटर वर्क करते हैं, कितने मोड में वर्क करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 805 में हमारे पास दो पिन है जिसमें से कोई एक पिन पोर्ट 3 की 4 नंबर की पिन के साथ अगर आप यहाँ पे कोई एक सेंसर अटैच करते हो और उस सेंसर को जब भी कोई कट करेगा तो उससे वो सेंसर कोई पल्स जनरेट करेगा। जो पल्स जनरेट होते हैं वो यहाँ पे पोर्ट 3 की 4 नंबर पे और पोर्ट 3 की 5 नंबर की पिन पे आप सेंड करके काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्विच को VCC के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब भी स्विच को मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे एक्टिव हाई यानी कि 1 का एक पल्स जनरेट होगा। ओके, और जब स्विच ओपन होगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि पोर्ट 3 की 4 नंबर की पिन पे जब ये स्विच प्रेस होगी तो यहाँ पे 1 एंड जब स्विच ओपन होगी तो यहाँ पे 0 सेंड होगा। जब भी यहाँ पे पोर्ट 3.4 पे एक्टिव हाई पल्स मिलता है तो यहाँ पे 8051 में आप काउंटर 0 या काउंटर 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो। लेकिन 8051 में आपको एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ता है जब भी आप काउंटर डिजाइन करते हो तब। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो काउंटर है और दो हार्डवेयर पिन है जिसपे हम एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से इसे प्रोग्राम किया जाता है। इसे प्रोग्राम करने के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। जिस तरह से हमने टाइमर में देखा था कि टाइमर में TH0, TH1, टी मोड रजिस्टर एंड टी कोन रजिस्टर का इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से काउंटर डिजाइन करने के लिए भी इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे TH0, TL0 टाइमर 0 के लिए है, TH1 एंड TL1 टाइमर 1 के लिए है, टी मोड रजिस्टर काउंटर को अलग अलग मोड में सेट करने के लिए है एंड टी कोन रजिस्टर से आप काउंटर को ऑन एंड ऑफ यानी कि स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। तो इन्हीं सभी रजिस्टर की मदद से हम यहाँ पे काउंटर देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से इन सभी रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है वो है बेसिक रजिस्टर ऑफ द टाइमर। इस टाइमर में आप यहाँ पे 0 to 16 बिट को सेट कर सकते हो और इसमें आप यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट 8 बिट के रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, TH0 एंड TL0, जिसे हम टाइमर 0 बोलते हैं।
TH1 एंड TL1 जिसे हम टाइमर 1 बोलते हैं। इन दोनों में हम टाइमर का वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि कितने टाइम तक हमें काउंटर को एक्टिवेट रखना है और कितने टाइम तक हम काउंटर को टर्न ऑन करके टर्न ऑफ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इस रजिस्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हम टाइमर 0 में 16 बिट को सेव कर सकते हैं एंड टाइमर 1 में भी 16 बिट को सेव कर सकते हैं। अभी इसे अलग अलग मोड में हम डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें काउंटर को मोड 1 या 2 में अगर हम सेव करते हैं और सेट करते हैं तो मोड 1 में हम 16 बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मोड 2 में हम सिर्फ 8 बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से मोड सेट किए जाते हैं, इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पे टी मोड रजिस्टर को समझना जरूरी है। टी मोड रजिस्टर में हमारे पास फर्स्ट 2 बीट होते हैं LSB में M0 एंड M1। इससे हम मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमर 0 की जगह पे आएगा काउंटर 0। ओके, तो काउंटर 0 सेट करने के लिए आपको यहाँ पे CT कॉम्प्लीमेंट को 1 सेट करना पड़ेगा, जिससे हम काउंटर का इस्तेमाल कर सके एंड टाइमर को टर्न ऑफ कर सके। यहाँ पे मोड सेट करने के लिए M0 M1 का इस्तेमाल करेंगे एंड गेट को यूज करेंगे एक्सटर्नल इनपुट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सभी बिट्स की वैल्यू देख लेते हैं। फर्स्ट है M0 M1, जिसमें हम टाइमर को 4 मोड में यूज कर रहे थे। अभी हम काउंटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो काउंटर को हम यहाँ पे 2 मोड में यूज कर सकते हैं, मोड 1 एंड मोड 2। तो मोड 1 में आप 16 बिट का काउंटर डिजाइन कर सकते हो और मोड 1 सेट करने के लिए आपको यहाँ पे M0 M1 की वैल्यू है उसे यहाँ पे 0 एंड 1 इस तरह से सेट करना होगा। एंड सेकंड मोड है वो है मोड 2। मोड 2 में हम यहाँ पे 8 बिट का काउंटर सेट कर सकते हैं और 8 बिट के काउंटर में यहाँ पे हमारे पास M0 M1 की वैल्यू 1 एंड 0 होगी। ओके, तो इस वैल्यू को सेट करके आप काउंटर को 0 मोड 1 एंड मोड 2 में सेट कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है CT कॉम्प्लीमेंट। CT कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम यहाँ पे इसे काउंटर के फॉर्म में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको CT कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 रखनी है, जिससे आप काउंटर को एक्टिवेट कर सको। तो ये काउंटर मोड में चला जाएगा। नेक्स्ट है वो है टीकॉन रजिस्टर। टीकॉन रजिस्टर की मदद से हम यहाँ पे काउंटर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे TR रजिस्टर, जिसको हमने बोला था टाइमर रन रजिस्टर, इसकी मदद से हम यहाँ पे टाइमर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पे काउंटर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए इसी बीट का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट वन है वो है टाइमर फ्लैग। टाइमर फ्लैग की मदद से हम देखेंगे कि टाइमर की वैल्यू जो हमने सेट की थी, फॉर एग्जांपल हमें 10 सेकंड के लिए काउंटर एक्टिवेट करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 सेकंड कंप्लीट हुए या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइमर फ्लैग रजिस्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब हमारी मैक्सिमम का टाइमर की वैल्यू होगी तो यहाँ पे टाइमर फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा जो हमने टाइम सेट किया था वो टाइम कंप्लीट हो गया है और हमारा काउंटर बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइमर फ्लैग बिट का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट वन है वो है काउंटर 0 इन मोड 1। मोड 1 में जब हम काउंटर 0 को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर थे वो कुछ इस तरह से होंगे, TH0, TL0। देन मोड 1 सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे T मोड रजिस्टर होगा और इस काउंटर को स्टार्ट करने के लिए टीकॉन रजिस्टर होगा। तो किस तरह से इन सभी को सेट किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट 3.4 पिन पे आपको यहाँ पे टाइमर 0 को सेट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ेगा, जो कि कोई एक सेंसर का इनपुट माइक्रो कंट्रोलर को आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये पोर्ट 3 की 4 नंबर की पिन है, जिसपे हम एक्सटर्नल कोई सेंसर से इनपुट माइक्रो कंट्रोलर को देंगे। माइक्रो कंट्रोलर में हम यहाँ पे CT कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 करेंगे ताकि हम यहाँ पे काउंटर का इस्तेमाल कर सके। देन टाइमर को रन करने के लिए हम यहाँ पे टाइमर रन बिट को 1 कर देंगे ताकि हमारा टाइमर स्टार्ट हो सके। जब टाइमर स्टार्ट होगा तो TH0 एंड TL0 में हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, जिस वैल्यू पे हमारा टाइमर एक्टिवेट होगा और टाइमर एक्टिवेट होके तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पे हमारे पास मोड 1 16 बिट का है, यानी कि हमारे पास TH एंड TL की 8 बिट है, जिसको जोड़ के हम यहाँ पे 16 बिट का एक काउंटर सेट कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारा टाइमर फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि टाइमर फ्लैग बिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे मोड 1 सेट करने के लिए आपको यहाँ पे काउंटर 0 को यूज करना है, तो इस टाइमर 1 के बिट की वैल्यू 0000 हो जाएगी। ओके,
सीटी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 रखना है ताकि हम काउंटर फॉर्म में यूज कर सके। मोड 1 सेट करने के लिए यहाँ पे M0 की वैल्यू 1 एंड M1 की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट यूज करने वाले हैं तो गेट की वैल्यू भी हम 1 रख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से इस काउंटर को ऑन करने के लिए TR की वैल्यू हम 1 करेंगे। यहाँ पे TR की वैल्यू 0, TR0 की वैल्यू 1 रखेंगे। जब TR0 की वैल्यू 1 होगी तब TF0 की वैल्यू 0 होगी। जब टाइमर एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे TF की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड TR की वैल्यू हमें 0 करनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से हम टाइमर मोड 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सटर्नल इनपुट को अभी सेट रीसेट नहीं करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से 8051 के एक्सटर्नल इंटरप्ट वर्क करते हैं और इसको किस तरह से हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम टाइमर 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए टाइमर 1 की वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट वन है मोड 2। मोड 2 को हम यहाँ पे 8 बिट में सेट करने वाले हैं और इसे ऑटो रिलोड मोड भी बोला जाता है, जिसमें 8 बिट यानी कि 0 से लेके आप यहाँ पे FF तक यहाँ पे काउंटर सेट करके यहाँ पे नंबर ऑफ पल्स को काउंट कर सकते हो। इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर को पोर्ट 3 की 4 नंबर की पिन पे पल्स देने होंगे। सीटी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे काउंटर मोड एक्टिवेट होगा। देन यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट करने के लिए TR की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। यहाँ पे 8 बिट का हम यहाँ पे एक काउंटर सेट करेंगे जिसको TL0 में हम सेव करेंगे। देन जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसे हम लोड करना चाहते हैं इसे TH0 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 8 बिट का डेटा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जब इस TL की वैल्यू 0 होगी या फिर जो हमने प्री डिफाइंड सेट की है वो वैल्यू तक आएगा तो फिर से यहाँ से हम TH में जो हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसे यहाँ पे TL0 में लोड कर देंगे। जब TL0 की वैल्यू 0 होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा TH है और TH एक्टिवेट हो जाएगा। जब यहाँ पे TL की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो ऑटोमेटिक टाइमर फ्लैग हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि TF बिट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी एंड TR की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आपको फिर से यहाँ पे डेटा को रीलोड करना है, यानी कि जो TH में आपने बाय डिफॉल्ट 8 बिट सेव किए हैं उसे TL में लोड करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे TF यानी कि ओवरफ्लो फ्लैग को 0 करके टाइमर फ्लैग को यहाँ पे स्टार्ट करना होगा और टाइमर रन मोड में आएगा तो फिर से यहाँ पे TL में जो वैल्यू है उसे ये इंक्रीमेंट बाय 1 होता रहेगा हर एक क्लॉक पल्स पे। और ये जो क्लॉक पल्स यहाँ पे हमें मिलेंगे वो यहाँ पे जो ये पोर्ट 3 की 4 नंबर की पिन पे जो सेंसर लगा है वो सेंसर जब भी कट होगा तब यहाँ पे क्लॉक पल्स मिलेगा और तब हमारा टाइमर यहाँ पे एक्टिवेट होगा और इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। तो इस तरह से मोड 2 वर्क करेगा। यहाँ पे हम काउंटर 0 को मोड 2 में यूज करेंगे तो यहाँ पे T मोड की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे टाइमर 1 को हम 0 रखने वाले हैं क्योंकि ये इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो इसके सभी बिट्स को हम 0 कर देते हैं। देन यहाँ पे टाइमर 0 को यूज करेंगे तो काउंटर में सेट करने के लिए यहाँ पे CT बार की वैल्यू 1 रखेंगे, गेट की वैल्यू 0 कर देंगे। मोड की वैल्यू सेट करने के लिए मोड 2 को सेट करने के लिए M1 की वैल्यू 1 एंड M0 की वैल्यू 0 रखेंगे। यहाँ पे आप एक्सटर्नल इनपुट यूज करोगे तो यहाँ पे आप गेट की वैल्यू 1 रख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे टाइमर को एक्टिवेट करने के लिए मोड 0 में हम यहाँ पे TR की वैल्यू 1 एंड TF की वैल्यू 0 यूज करेंगे। टाइमर 1 का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो इन दोनों की वैल्यू 0 सेट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइमर मोड 2 को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास काउंटर 0 एंड काउंटर 1 इस तरह से दो 16 बिट के काउंटर है। इसे हम दो मोड में यूज कर सकते हैं। मोड 1 में यहाँ पे हम 16 बिट को यूज कर सकते हैं एंड मोड 2 में 8 बिट ऑटो रिलोड मोड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे काउंटर का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और काउंटर के अलग अलग मोड सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके इसे सीरियल कम्युनिकेशन से कोई अलग डिवाइस से किस तरह से सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।